अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी गैस का डेंसिटी कैसे मालूम करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल गैस इक्वेशन से डेंसिटी का जो इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जर्नल गैस या आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हम सबको मालूम है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये है आइडियल गैस इक्वेशन या जर्नल गैस इक्वेशन। इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं और इनसे जो डेंसिटी का इक्वेशन है या जो फार्मूला है वो निकालते हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि n हमारे पास बराबर होता है, n क्या है, नंबर ऑफ़ मोल है। नंबर ऑफ़ मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। अब गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि पी वी इज इक्वल टू एम बटे एम आर टी, राइट। इसके बाद ये एम डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे इज इक्वल टू से इस साइड पे लाए तो ये पी वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह बनेगा कि पी वी एम इज इक्वल टू एम आर टी। अब यहाँ पे वी जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये इज इक्वल टू से इस साइड पे लाए तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि पी एम इज इक्वल टू एम बटा वी आर टी, राइट। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी डी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर है मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। या यहाँ पे आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू, यहाँ पे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे D मैंने इसलिए बड़ा लिखा कि यहाँ पे लफ्ज़ डेंसिटी है लेकिन वो लंबा है इसलिए मैं नहीं लिख सकता। यहाँ पे स्मॉल डी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल m और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये है डेंसिटी का डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब यहाँ पे ये m बटी v आप लोगों को यहाँ पे नज़र आता है। इसमें क्या कर दे, हम d पुट करते हैं। क्या करते हैं, d यहाँ पे पुट करते हैं। तो इक्वेशन जो है कुछ इस तरह बनेगा कि पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, राइट। अब आर टी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इज इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह बनेगा इक्वेशन कि डी यहाँ पे रह जाएगा। अब डी मैं अगर इस साइड पर भी लिखूँ यानी इस साइड पे तो फिर भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डी इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे है, आर टी यहाँ पे लाए आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो पी एम कैपिटल M इज डिवाइडेड बाई आर टी, राइट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हमें मान लो प्रेशर भी दिया हुआ है किसी गैस का, मान लो यहाँ पे ये बीकर है, इस बीकर में गैस है, यहाँ पे प्रेशर हमें मालूम है, यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो R है जर्नल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। अगर टेम्परेचर भी दिया हो यहाँ पे तो हम इजीली इस गैस का डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल आ जाए आप इस फार्मूले से आप लोगों ने हल करना है अगर डेंसिटी मालूम करनी है। तो ये लाजमी आप लोग नोट करें। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब है। यहाँ पे जो -3 लगा हुआ है ये कुछ इस तरह का कारोबार है कि डेंसिटी हमारे पास बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम है, मास पर वॉल्यूम। अब मास को हम मास की जो यूनिट है वो है ग्राम, क्या है, ग्राम है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट हम कौन से लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब लेते हैं, DM क्यूब,
अब डी एम क्यूब अगर हम ऊपर लेके जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि डी इज इक्वल टू ग्राम डी एम -3, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंसिटी किसमें ग्राम पर डी एम क्यूब है ऑफ SO2 गैस। कौन सा गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। उसकी डेंसिटी मालूम करो ग्राम पर डी एम क्यूब में। और यहाँ पे इस गैस की जो टम्परेचर है या इसका जो टम्परेचर है जिस बीकर में है या जिस कंटेनर में है वहाँ पे टम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ पे उस कंटेनर का उस बीकर का प्रेशर कितना है? 750 mmHg। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास हम इसका मालूम कर सकते हैं और आर की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी मालूम है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले वैल्यू निकाल दे। वैल्यू में सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रेशर निकालते हैं। पी हमारे पास क्या है? 750 mmHg। अब इस 750 को हम कन्वर्ट करेंगे ATM में। तो 1 ATM प्रेशर जो है वो 760 mmHg के बराबर होता है। तो इस 750 को हम डिवाइड करेंगे। P इज़ इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाई 760। तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू है 1.98 ATM 98 ATM। तो ये हमारे पास क्या है? प्रेशर है। प्रेशर हमने क्या किया? यहाँ पे जो प्रेशर है इसको कन्वर्ट किया ATM में। ये यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो मॉलिक्यूलर मास है ये मालूम करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे पहले M लिखे। M इज़ इक्वल टू कैपिटल M से मुराद मॉलिक्यूलर मास। तो सल्फ़र जो है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो है 32। इसके अलावा प्लस कर दे एक ऑक्सीजन जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। जब 2 ऑक्सीजन हो तो 16 दूनी 32 तो प्लस 32 तो इज इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल। 64 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे पर मोल जो है इसको अगर हम ऊपर लेके आए तो ये उस तरह बन जाएगा कि 64 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकल आया। क्या निकल आया? प्रेशर हमने निकाल दी, मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाल दिया। इसके अलावा आर जो है आर हमें ऑलरेडी मालूम है कितना है? आर इज़ इक्वल टू होता है 0.0821 DM³ ATM मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। इसके बाद टेम्परेचर जो है टेम्परेचर है हमारे पास इस न्यूमेरिकल में 20 कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो 20 में 20 को ऐड कर दे कितनी वैल्यू? 273। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 और यहाँ पे 3 0 3 आता है 7 और 2 9 और 2 293 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। अब हम क्या करेंगे? डी फाइंड आउट करें। डी हमें इस टाइम मालूम नहीं है कि कितना है, यानी डेंसिटी हमें मालूम नहीं है। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये सारे वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास डेंसिटी निकल आ जाएगा। तो डी बराबर होता है पी कितना है? पी है 0.98 ATM। प्रेशर कितना है इस न्यूमेरिकल में? 0.98। यहाँ पे जो हमने निकाल दिया ये वाला। और इक्वेशन कौन सा है? ये वाला इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पी पुट करते हैं, प्रेशर पुट करते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 64 ग्राम पर मोल इन्वर्स लिख ले, मोल इन्वर्स डिवाइडेड बाई आर है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? आर है, आर टी है। और आर की वैल्यू है हमारे पास ये वाली। तो मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। राइट, उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन, 293 केल्विन।
अब यहाँ पे ये डीएम क्यूब ऊपर नहीं है, यहाँ पे एटीएम, इस एटीएम ने कहा लिया, यहाँ पे मोल इन्वर्स ने कहा लिया, केल्विन के साथ कैंसिल आउट हुआ। इसके अलावा यहाँ पे ग्राम बचा है और नीचे डीएम क्यूब बचा है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 0.98 है, 0.98 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 64 इज इक्वल टू ये है 62.72। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 62.72। इसके अलावा इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम करते हैं ख़त्म। यहाँ पे 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 293 इज इक्वल टू यहाँ पे 24.0553। यहाँ पे ये वैल्यू भी लिख ले 24.0553। अब फिर अगेन कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको करते हैं ख़त्म। और यहाँ पे आके यहाँ पे 62.72 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 24.0553 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आता है 2.60। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू 2.60 राइट। और यहाँ पे ग्राम है, तो ग्राम लिखे, यानी ग्राम बचा हुआ था, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हुआ किसी के साथ। यहाँ पे डीएम क्यूब भी बचा हुआ है। अब इस डीएम क्यूब को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -3 लगाएंगे, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, और ये जब हम ऊपर लेके जाते हैं ये यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे डीएम क्यूब बचा हुआ है, डीएम क्यूब। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम DM3 लगाते हैं और साथ -B लगाएंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी हमने मालूम की इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जैसे ये ऊपर मैंने आप लोगों को समझा दिया, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हमने डेंसिटी मालूम की। तो इस तरीके से आप लोग डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। अगर चंद चीज़ें यहाँ पे जो प्रेशर है, इसके अलावा टम्परेचर है, इसके अलावा मोलिकुलर मास और ये R जो है हमें ऑलरेडी मालूम है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, M को मालूम कर सकते हैं। तो इजीली आप लोग डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।